मेरी माँ और मेरे पापा के बारे में कुछ भी कहा ना, तो मैं सच कह रहा हूँ कि शांत हो जाओ धीरज, शांत हो जाओ। चल निकल यहाँ से। मामा आप जानते हैं ना कि मेरा दिमाग सिर्फ तब उबलता है जब भानु मासी, राजी और उनका पूरा परिवार मेरे पापा और मम्मी के बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं। अरे तो क्या हुआ, उन्होंने प्यार किया, शादी की, तो क्या प्रॉब्लम है? अगर उनमें इतनी हिम्मत है ना तो खुद प्यार करके दिखाए और शादी करके दिखाए। मुझे प्रॉब्लम ना उस बात से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इस बात से है कि जो वो सरनेम और अनाथ वाली बात को छेड़ते हैं। आई एम सॉरी मामा, मैं जानता हूं कि भानु मासी आपकी बड़ी बहन है एंड फॉर दैट आई रिस्पेक्ट हर, लेकिन यू रिस्पेक्ट सिर्फ रिश्तों की नहीं होती है, रिस्पेक्ट इंसान की होती है, और वो ऐसा एक भी काम नहीं करती जिससे कि मैं उनकी इज्जत कर पाऊं। अगली बार आप उन्हें कह देना कि मेरे मॉम और मेरे डैड के बारे में अगर उन्होंने कुछ भी कहा ना तो उनके पूरे परिवार को ना मैं राख में मिला दूंगा, और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो राजी हो या फौजी हो, अगर मेरे माँ बाप के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी कहा तो मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेंगे उसकी हिकड़ी निकालने में और उसे उसकी असली औकात दिखाने में। पता है मुझे प्रॉब्लम किस चीज से है? मुझे प्रॉब्लम इस चीज से है कि पापा मुझे हर बार रोकते हैं, सच कहने से रोकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोई सच बात कह रहा हूं और पापा मुझे कहे कि नहीं कहना, तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना, क्योंकि मेरे लिए गलत गलत होता है और सही सही है, और बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ सही का साथ दिया है। डर लगता है मुझे उनकी डांट से, उनकी मार से, उनके थप्पड़ से, पर उसका ये मतलब नहीं कि मैं चुप रहूं। अगर मैं चुप रहूंगा ना तो मैं सिर्फ उनका एक और बेटा बन जाऊंगा जो चुप रहता है और कुछ नहीं, एंड दैट्स नॉट मी। जो सही है वो सही है। ये लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, तो बोलता हूं, पर उनसे कम बोलता हूं। भगवान ने ना हमें जुबान दी है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपनी जुबान का गंदा इस्तेमाल करते हैं और मैं अपनी जुबान से बस सच बोलता हूं। फर्क सिर्फ इतना है। और अगर जुबान दी है तो बोलूंगा ही ना, क्योंकि मेरा दिमाग और मेरी जुबान आर कनेक्टेड। उनकी तरह नहीं, बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। लोग कहते हैं कि मैं एक रेबेल हूं, मैं बगावत करता हूं। हाँ हूं मैं बगावती, लेकिन बगावत ना सिर्फ तलवार से नहीं की जाती है, सच बोलने से भी होती है। अगर आप में सच बोलने की हिम्मत है तो आप बगावत कर सकते हो। मुझे कोई शौक नहीं है बगावत करने का, मैं सिर्फ लोगों को आईना दिखाता हूं और कुछ नहीं। पिछले हफ्ते की बात है मामा, मुझे पुलिस वाले ने पकड़ा था, कहा था कि ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, तेरे को अंदर कर दूंगा। क्या किया था मैंने? कुछ भी नहीं, बस सच कह रहा था। तो उनसे कहा मैंने, अरे भाई अगर मुझे अंदर कर दोगे तो बाहर तो कोई हीरो रहेगा ही नहीं, और हमारे मोहल्ले में जो इतना ड्रामा होता है उसे कौन संभालेगा? लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर जेल में रहूंगा तो 2 दिन कम से कम चैन से रह लूंगा, सुकून से रहूंगा। घर पे आऊंगा तो पापा की वही डांट सुनो, थप्पड़ खाओ, गालियां सुनो। पर आपको पता है मामा, मुझे गुस्सा ना उनकी मार से नहीं आता है, ना उनके थप्पड़ से आता है, ना उनकी डांट से आता है। मुझे गुस्सा बस सिर्फ इस चीज से आता है, जब वो मेरी बात नहीं सुनते। ऐसा लगता है कि उन्हें भरोसा ही नहीं मुझ पर। कुछ गलत नहीं किया मैंने, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अकेले लड़ना सीख गया हूं, और जो इंसान अकेले लड़ता है ना वो कभी भी भीड़ के आगे हारता नहीं है। तो मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। मैं सच बोलता था, बोलता हूं और बोलता रहूंगा। आई एम अ रेबल एंड दैट्स मी, धीरज। और मामा आई एम सॉरी, पर आप कह देना अपनी बहन से और उसके पूरे परिवार से कि आइंदा मेरे माँ और मेरे पापा के बारे में एक लफ्ज ना कहे, क्योंकि वो उनका आखिरी लफ्ज होगा।